भोली के भगवान, ये कवर चित्र है। नाम तो था हरियारी, पर उसके स्वभाव अत्यंत भोली होने के कारण सब लोग उसे भोली कहकर पुकारते थे। भोली पनघट में पानी भरने चल रही है क्या? अरे अभी आई। एक दिन जब पनघट से पानी लेकर घर वापस लौट रही थी तो भोली, सुना है बाजू के गांव में हर पालीन एक सिद्ध महात्मा आए हैं। कहते हैं वे प्रवचन बड़ा अच्छा देते हैं, ज्ञान बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। क्यों ना हम भी उस उपदेश को सुनने चलें, गांव चलें। उपदेश सुनकर भोली करपाली गांव में अपने गांव से वापस लौट रही थी, तभी मस्तिष्क में महात्मा की एक बात घूम गई रही थी। मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य गुरु बनना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु धारण किए मोक्ष नहीं मिलता। घर पहुंचते पहुंचते वह इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी, मैं भी गुरु अवश्य बनाऊंगी। लेकिन अभी उसकी समस्या हल कहाँ हुई थी। लेकिन गुरु बनाऊं किसे? कह तो तू ठीक रही है बोली। कल हम सब उसका उपदेश सुनने खरपाली गांव चलेंगे। और अगले दिन सुबह बैलगाड़ी में उसकी टोली खरपाली गांव चल पड़ी। और खरपाली पहुंचकर मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य गुरु बनना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता। सहसा उसे याद आया, गांव के पास वाले जंगल में सत्यपर्ण ऋषि रहते हैं। कहते हैं वह बहुत ज्ञानी है, और क्यों न जंगल में जाकर उसको गुरु बना लूं। हाँ, यह ठीक रहेगा। उस जैसे गुणी गुरु मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, वह उसी दिन जंगल में चल दी। और जब जंगल के समीप पहुंची तो केशव नाम का एक ठग की दृष्टि उस पर पड़ी। आज यह स्त्री अपनी ठगी का शिकार बनना चाहिए। और वह उसके पीछे पीछे से निकलकर भोली के समीप पहुंचा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जंगल में सत्यपर्ण गुरुजी के पास जा रही हूँ। सत्यपर्ण ऋषि के पास एक स्त्री का भला क्या काम? मैं उसे गुरु धारण करने जा रही हूँ। यह सुनते ही चौंका। ओह, बन गया काम। यह तो बड़ी आसानी से इस स्त्री को शिकार बना सकता हूँ। वह भोली के से बोला, पुत्री, तेरा यात्रा पूर्ण हुई। तू अपने मंत्रों तक पहुँच चुकी है। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। नादान स्त्री, तू हमें नहीं पहचानती? ओह, तो क्या आप मेरा नाम भी जानते हैं? अवश्य ही सिद्ध पुरुष है। उसने तत्काल ही केशव के सम्मुख हाथ जोड़ लिए। आप कौन है महापुरुष? हम वही हैं जिसकी खोज में तू घर से निकली है, बोली स्त्री। ओह, तो क्या आप सत्यपर्ण ऋषि हैं? तूने ठीक पहचाना पुत्री। लेकिन आप ऋषि प्रति वस्त्र कहते हैं कि आप संसारिक मनुष्यों के वस्त्र पहने हुए हैं। यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है पुत्री। हर समय हम योग बल द्वारा अपना रूप बदलकर संसारिक मनुष्य में चले जाते हैं। ओह, तब तो निश्चित ही मेरी यात्रा पूरी हुई। ऋषिवर, आपको अपना गुरु बनाने चाहती हूँ। मुझे गुरु बनाने के लिए कुछ फूल पान लाई है तू? फूल पान? हाँ पुत्री, गुरु बनाने के लिए गुरु के चरणों में सोने चांदी के जेवर दक्षिणा के रूप में चढ़ाते पड़ते हैं। तू लाई है सोने चांदी के जेवर? नहीं ऋषि वर, जेवर तो नहीं लेकर आई, तो घर जाकर ले आ। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी जेवर लेकर आती हूँ। सुन, हमारे विषय में और
और जेवर लेकर आने के विषय में किसी को बता कर मत आना। अगर तू ऐसा करेगी तो तुझे पाप लगेगा। मैं जंगल के पास से होकर बहने वाली नदी, काली नदी के तट पर तेरा इंतजार करूंगा। तू घर से जल्दी लौट कर वहाँ आना। अच्छा रिसीवर। और बोली चल दी खुशी खुशी घर की ओर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्यवान ऋषि इतने ज्ञानी अदानी हैं, मुझे अपनी शिष्या बनाने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी ओर केशव भी मन में प्रसन्न था। आज बोली द्वारा तगड़े माल पर हाथ साफ कर पाऊंगा। और घर पहुंचकर संदूक में गहने बोली ने संदूक से सारे गहने निकाले और गहनों की पोटली लेकर चल नदी की ओर जल्दी ही चलूं। गुरुजी वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जब वह नदी के तट पर पहुंची, गुरुजी ध्यान में लीन है और उसने आवाज लगाई, गुरुजी मैं आ गई हूँ। केशव जी ने ध्यान लीन होने का नाटक कर रहा था। आंखें खोलकर बोला, आओ पुत्री, गहने की पोटली मुझे दे दो। बोली ने ऐसे ही किया। काफ़ी माल है, मज़ा आ माल ले आई कराई है बोली तो। और बोली अब तू नदी में जाकर मेरा और पीट करके आंखें मूंद कर खड़ी हो जा, और मैं तट पर बैठा गुरु मंत्र जाप करता रहूँगा। यदि याद रखना, जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दूँ तुम न तो आंखें खोलनी है और न ही तुम्हें नदी से बाहर निकलना है। ऐसा करने पर तुम मेरी शिष्या बन जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। और भोली नदी की ओर चल दी। भोली, जब तक दुनिया में तेरे जैसे मूर्ख रहेंगे मुझे ठगी का मौका मिलते रहेंगे। और भोली ने ऐसा ही किया। अब यह पोटली के साथ मैं यहाँ से खिसक लेना चाहिए। दबे पांव वह खुशी खुशी चल दिया। बेचारी भोली खड़ी खड़ी नदी में आंखें बंद कर द्वार थक हार कर वापस लौट जाएगी। उसके बाद और कई घंटे हो गए। भोनी ने आंखें बोली तो मुद्रा में, गुरु कर क्या रहे हैं, मुझे नदी से बाहर आने का आदेश क्यों नहीं दे रहे। गुरुजी वहाँ होते तो ऐसा आदेश देते, और शाम होते ही चाहे रात क्यों ना हो जाए मैं गुरु के आदेश के बिना आंखें नहीं खोलूँगी और नदी से बाहर नहीं निकलूँगी। और जिस दिन ढलते उसका पति घर से लौट आया। लगता है घर पे ताला लगा है। और जब भोली ने गांव की तरफ, जब वो बाली के विषय में गांव वाले से पूछताछ की तो नहीं, हमें भोली को नहीं देखा बिरजू। ओह, बिना बताए कहाँ जा सकती है वह। और उसी ओर ओह, रात हो चली है। लगता है गुरुजी किसी लंबी साधना में लीन है। मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही। और लंबे समय के बाद जल में खड़े रहने पर कपकपी छूटने लगी। लगता है अब मुझे ज़्यादा देर तक पानी में खड़ा नहीं रह पाऊंगी। उसकी हालत खराब होती चली गई। विष्णु लोक में भगवान विष्णु का सिंहासन डोला। नाथ सिंहासन डोल रहा है। लगता है पृथ्वी पर कोई आपका भगत कष्ट में है। तुम ठीक कह रही हो देवी लक्ष्मी। पृथ्वी पर भोली नाम की मेरी भक्तिन इस समय घोर संकट में है। केशव नाम का एक ठग ने उसे धोखा दिया। वह उसे भोली को दुर्ता से न समझ सकी और उसे प्राण गंवाने के लिए कोई पैरों में नदी के जल में खड़ी हुई है। ओह, तब तो आपको उस नारी का जीवन बचाना चाहिए। वह तो मैं बचाऊंगा ही लक्ष्मी। मैं चला पृथ्वी की ओर। और गरुड़ पर सवार होकर विष्णु उसी समय पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। उधर पृथ्वी लोक में केशव अपने घर में
नींद सोया हुआ था। कर्र। भगवान विष्णु ने उसके घर में प्रविष्ट किया। उठो दुष्ट केशव। कर्र। भगवान के तेज से केशव तत्काल ही उसकी आंखें खुल गई। भगवान, आप मूर्ख, एक भोली स्त्री को मौत के मुंह में डूबोकर तू कैसे चैन की नींद सो रहा है? नदी में जब वह भोली तेरी प्रतीक्षा कर रही है। क्या भगवान, मैं तो सोच रहा था कि मेरी प्रतीक्षा देखकर वह नदी से निकलकर अपने घर चली गई होगी। वह सच्ची पुजारिन है दुर्त। तुझे एक सच्ची पुजारिन को धोखा देकर ठीक नहीं किया। तब इसका दंड अवश्य दूंगा। दया करी प्रभु, मुझ पर दया करी। पाप करके क्षमा की भीख मांगता है, एक ही तरह है संभव सहायता मिल सकती है। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं क्या करना होगा? तू इसी समय सत्यपर्ण ऋषि के पास जा। उससे कह कि इसी समय काली नदी के तट पर जो भोली कोई अपनी शिष्या बनाकर मरने से बचाए, तभी तुझे क्षमा मिल सकती है। भगवान सत्यनारायण, आश्रम यहाँ से दूर है, मैं सिरसा कैसे पहुँचूँगा? इसकी चिंता तू मत कर। तू भोली की पोटली अपने साथ ले जा और आंखें बंद कर ले। एक पल बाद में तुझे आंखें खोलेगा तो स्वयं को 70 ऋषि के आश्रम में खड़ा पाएगा। जो आज्ञा प्रभु। और उसने आंखें मूंद ली और एक पल बाद उसने आंखें खोली तो वह आश्रम में आ गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं और इतनी रात गए मनुष्य अपने आश्रम में देखकर 70 ऋषि हैरानी रह गए। कौन हो तुम? ऋषि, और मैं एक पापी हूँ। मेरे हाथों एक पाप हो गया, मुझे उस पाप का कोप से बचाइए। मुझे साफ साफ अपनी समस्या बताओ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? ऋषि, और मेरा नाम केशव है, पेशे से मैं ठग हूँ। और यह सुन ऋषि चौंके। एक ठग ने हमारे आश्रम का भला क्या काम? हमारे पास तुम्हें देने को कुछ क्या है? ऋषि, और ऐसा न कहिए ऋषि, और आपका नाम की आड़ मैंने एक भोली स्त्री को ठगा है, उसके प्राण संकट में है और आप उसके प्राण बचा लीजिए। ऋषिवर, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे पास गलत आए हो। ऋषिवर, सक्ता भिक्षुओं ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने कहा आपके पास भेजा है। एक ठग की बातों पर विश्वास भला मैं कैसे कर लूँ? यह सुनकर केशव भगवान ने विष्णु को पुकारा। भगवान, यदि आप मैं सच्चा हूँ तो दर्शन दीजिए। और अगले ही पल विष्णु भगवान प्रकट हुए। हे प्रभु, आप ऋषिवर, केशव को हमने आपके पास भेजा है, यह सच कह रहा है, इसके साथ जाइए और काली नदी में खड़ी के प्राण बचाइए। जो आज्ञा प्रभु। और अगले ही पल विष्णु अंतर ध्यान हो गए और बस केशव ने पैरों में गिर पड़े। अरे अरे, ऐसा करके आप मुझे को क्यों पापी बना रहे हैं ऋषिवर? मेरा सारा जीवन प्रभु की भक्ति में दर्शन न हो सके, आज तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। तुम धन्य हो केशव। केशव सोचने मजबूर हो गया। प्रभु के दर्शन साक्षात बड़े पवित्र हैं। जो एक सिद्ध ऋषि ने दर्शन को मुझ जैसे पापी के चरणों में झुकने को तैयार हो गया। और अब समस्त ऋषि केशव के साथ नदी की ओर चल पड़े। जब नदी तट पर पहुंचे, बस और ज़्यादा नहीं सह सकूंगी, मेरी टांगे अब जवाब देने लगी हैं। और इधर दूसरी ओर यह कैसी मुसीबत में पड़ी। अब भोली का कहीं कोई पता नहीं चला, आखिर कहाँ चली गई वह। और उधर भोली बेटी आंखें खोलिए और भोली ने तत्काल आंखें खोली और देखकर, ओह गुरुजी, आप आ गए। अरे यह क्या, मैं गिरने लगी। केशव,
जल्दी जाकर भोली को बचाओ। और केशव ने नदी में छलांग लगा दी। और केशव तट पर लाकर भोली को लिटा दिया। आंखें खोलो भोली बेटी। और बहुत देर बाद पश्चात जब भोली को होश आया, हम संपूर्ण ऋषि सत्यपर्ण ऋषि हैं बेटी। आप सत्यपर्ण ऋषि हैं तो वह कौन था जिसने मुझे नदी में खड़ा करके गया था? तब केशव उसके पैरों में गिरा। वह पापी मैं था बहन। हाँ, यही था वह। पोटली इसके पास है। और वह असंज में पड़ गई। मैं समझ नहीं पा रही कि आप दोनों में से कौन सच बोल रहा है। बहन, ऋषिवर स्वयं सत्यपन ऋषि बता रहे हैं और यह सच है। मैं केशव ठग हूँ। क्या तुम एक ठग हो? हाँ बहन, तुम्हारी जेवर मंगा कर मैंने तुम्हें ठगा है। ओह बहन, अपने जेवर वापस ले लो। केशव ने पोटली वापस दे दी। अब केशव उसके पैरों में गिर पड़ा। मैं पापी था बहन। हाँ, यह रही वह पोटली। इसे भी अपने पास ही है। तब संपन्न ऋषि भोली से गुरुवर भोली, तुम आज से मेरी शिष्या हुई। और ऋषि केशव ने पूछा, केशव अब तुम क्या करोगे? ऋषिवर, पाप तो मैं अब बहुत कर चुका हूँ और अब तो मैं आश्रम में रहकर पूर्ण भक्ति में मन लगाकर निश्चित चेष्टा करूँगा। ऋषिवर, तो आओ हमारे साथ। और ऋषि सत्यानंद केशव को की ओर चल दिए और भोली अपने गांव की ओर चली गई। समाप्त दोस्तों।